हेलो दोस्तों, मैं समीर जाफर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, फर्स्ट ईयर के जो एग्जामिनेशन है उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और मैंने ये भी बता दिया कि फर्स्ट ईयर एग्जाम 23-24 जो बैच है उसकी एग्जाम है, मेन एग्जाम है। इसके अलावा रिमाइंडेड एग्जाम की भी अपन बात करें तो बहुत सारे बैचेज ऐसे हैं जिनकी रिमाइंडेड एग्जाम भी है। ठीक है, तो पहले हम एग्जाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा कि सर प्रिपरेशन कैसे करें। टाइम की यदि अपन बात करें, एग्जाम की यदि अपन बात करें, तो एग्जाम अगस्त लास्ट तक हो जाएगी बेटा। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम आपके पास में नहीं बचा है, 2 मंथ्स का टाइम है मैक्सिमम। या अपन तो 1.5 मंथ का ही टाइम मान के चलते हैं कि आपके पास में जो टाइम है ना वो 1.5 महीने का या 1.5 मंथ का ही टाइम है। ठीक है, तो उसमें अपन कैसे प्रिपरेशन करें उसके बारे में अपन बात करते हैं एक बार। तो देखिए बेटा, एग्जामिनेशन फॉर्म की एक बार वापस याद दिला देता हूँ बेटा मैं। इसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है आपको। एग्जामिनेशन जो फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं, और वो स्टार्ट है बेटा 11/07/2030 से 21/07/2025 तक। ठीक है, आपको बेटा इसमें कोई लेट लतीफ नहीं करनी, कोई विलम्ब चार्ज नहीं देना, आप टाइम पे फॉर्म भरे। आपके पास में जो 11 दिन का टाइम मिला है, इस 11 डे के अंदर ही, 11 दिन के अंदर ही आप अपना फॉर्म भरे। ठीक है, और ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म है बेटा, मेन एग्जाम की यदि अपन बात करें, मेन एग्जामिनेशन की यदि अपन बात करें तो ये बेटा 2023 और 4 इस बैच के लिए ये बेटा मेन एग्जामिनेशन है। ठीक है, और रिमाइंडेड एग्जामिनेशन की यदि अपन बात करें, रिमाइंडेड एग्जामिनेशन, रिमाइंडेड एग्जामिनेशन की यदि अपन बात करें तो बैच इंक्लूड होंगे बेटा इसमें 2019-20, 20-21, 21-22 और 22-23। ठीक है, इन सबके रिमाइंडेड फॉर्म जो है वो ओपन हो चुके हैं बेटा। तो आप फॉर्म का विशेष ध्यान रखिए बेटा, ना कोई लेट फीस देनी है, ना कोई डबल चार्ज देना है, आप टाइम पे फॉर्म भरे। ठीक है, तो ये, और मैंने पिछला जो वीडियो है उसमें बता भी दिया था बेटा, इसका अलग से पोर्टल ओपन होगा बेटा, अलग से पोर्टल बनेगा बेटा इसका। तो आपकी बात कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि हमेशा तो इसी के अंदर फॉर्म आपका फिल होता था, लेकिन अब की बार अलग से सेक्शन खुलेगा जिसके अंदर रिमाइंडेड जो बैचेस है उनके लिए डिटेल दी हुई होगी। तो आप अच्छे से अपना बैच डिसाइड करें और उसके बाद में एग्जाम डिसाइड करें बेटा। ये पेपर की बात करें पर, वो पेपर सेलेक्ट करें, इनके अंदर कोई गड़बड़ नहीं करें बेटा। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करें। टाइम अपने पास में है, उसी टाइम के अंदर अपने को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो पहले एग्जामिनेशन की बात और कर लेते हैं बेटा कि सर हमारे एग्जामिनेशन है वो कब तक हो जाएंगे। तो देखिए बेटा, आपके एग्जामिनेशन आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है अगस्त लास्ट, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ बेटा, अगस्त लास्ट। नहीं तो आप मान के चलिए जो टाइम मिलता है एग्जामिनेशन के लिए वो 15 डेज, फॉर्म स्टार्ट होने के 15 डेज के अंदर आपकी एग्जामिनेशन हो जाती है बेटा। फिर भी लेट लतीफ यदि अपन माने कि सर कितना लेट हो सकता है, कितना जल्दी हो सकता है, तो 15 से 30 के बीच में, 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में कभी भी एग्जाम हो सकती है बेटा। ये मैं टेंटेटिव बता रहा हूँ बेटा आपको। ठीक है, कोई फिक्स डेट ये नहीं बता रहा हूँ कि आप यही मान के चले, लेट भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है। ठीक, लेकिन इनके बीच में आपकी जो एग्जामिनेशन है वो हेल्ड हो जाएगी। ठीक, आपकी एग्जामिनेशन हो जाएगी। अब बात करते हैं बेटा अपन प्रिपरेशन की। ठीक है, चलिए, इससे टाइम तो अपने पास में इतना ही बचा है, प्रिपरेशन कैसे करें तो ध्यान से समझे बेटा। प्रिपरेशन के लिए आप क्या करिए बेटा, मैक्सिमम कोशिश करिए कि जो 5 ईयर, 5 ईयर पुराने बहुत पीछे मत जाओ बेटा। 21 से लेकर जो 25 तक पेपर हुए फर्स्ट ईयर की, वो एक बार ढंग से पढ़ ले बेटा, उनको तरीके से आप देख ले, तरीके से उनके सॉल्यूशंस देख ले, जो क्वेश्चंस आए हुए उनके सॉल्यूशन आप देख ले बेटा। ठीक है, तो पहला काम तो बेटा ये करें, फिर 5 साल के जो पेपर है प्रीवियस ईयर के वो आप कर ले तरीके से। ठीक है, इसके अलावा यदि आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जो प्रिपरेशन करते रहते हैं, लेकिन आरपीएमसी एग्जाम इतने लेट करवाती है ताकि फिर उनका टाइम पर रिवीजन नहीं होने की वजह से वो भूल भी सकते हैं। ठीक है, तो आप सब कुछ यदि आपका पढ़ा पढ़ा हुआ है तो आप रिवीजन पे फोकस करें बेटा, आप रिवीजन पे फोकस करें। जितना अच्छा आपका रिवीजन होगा उतनी अच्छी आपकी थ्योरी होगी। ठीक है, एक अलग से जो धारणा चल रही है बेटा जो कि गलत है,
कि सर आरपीएमसी में तो सर पेज भरने से ही नंबर मिल जाते हैं। तो कई बच्चे तो टारगेट ये रखते हैं कि सर कॉपी हमारी जो आती है तो 40 पेज की आती है, तो 40 पेज यदि अपन भरेंगे तो आप लोगों को पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आपने कभी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो 40 पेज भर के आते हैं, लेकिन वास्तव में नंबर नहीं आते हैं पेज भरने से। नंबर जो आते हैं बेटा वो कंटेंट से आते हैं। हमेशा ध्यान रखना, रिटर्न पेपर जब भी होता है बेटा, रिटर्न पेपर जब भी होगा तो बेटा पेज भरने से नहीं आएगा, नंबर आएगा कंटेंट से। यदि कंटेंट आप सही तरीके से लिखते हो, ठीक है कि नहीं, यदि कंटेंट की दो चीजें सही होनी चाहिए, एक तो करेक्टनेस, शुद्धि ज्यादा होनी चाहिए बेटा, पूछ कुछ रहा है बता कुछ रहे तो करेक्टनेस होगी, तो करेक्ट होने चाहिए आंसर, और उसके साथ में बेटा रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। आपको जो पेपर करने का तरीका है वो एकदम सही होना चाहिए बेटा, ठीक है। कौन सा टॉपिक लगाना है, कौन सा सब टॉपिक लगाना है, क्या हेडिंग लगानी है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे कि यदि अपन बात करें, कोई भी क्वेश्चन जब अपन लेते हैं तो बेटा एक तो कोशिश करिए कि फर्स्ट क्वेश्चन को फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करिए। मान लो फिर भी नहीं आती तो जो क्वेश्चन आता है उसको पहले स्टार्ट करिए आप। जैसे आपको थर्ड क्वेश्चन आता है तो थर्ड क्वेश्चन ही लगाए, ठीक है। आंसर लिखिए प्रॉपर, और उसके बाद में हेडिंग लगाए बेटा जो भी टॉपिक है। जैसे मान के चलो मैं आईटी से हूँ इसलिए आईटी का एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो अपन ने बात कर ली बेटा एक्सरे प्रोडक्शन के बारे में पूछ लिया, तो सबसे पहले तो आप एक्सरे हेडिंग लगाए बेटा और तरीके से उसके नोट्स बनाए शॉर्ट्स, ठीक है कि नहीं। उसके बाद में मान लो आप टॉपिक चेंज करते हो कि सब एक्सरे के बारे में इंट्रोडक्शन आपने बता दिया। ये जैसे मान के चलो डिस्कवरी की यदि अपन बात करें, डिस्कवरी किसने करी थी बेटा, डब्ल्यू सी रंजन ने करी थी। मैं एक टॉपिक लेके बता रहा हूँ बेटा, कोई जरूरी नहीं है, आप कोई सा भी ले सकते हो। डब्ल्यू जो डेट है वो क्या है बेटा, 8 नवंबर 1895। नोबेल प्राइज कब दिया गया, 1901। नोबेल प्राइज, ठीक है। इसके अलावा यदि अपन बात करें कि साहब इन्होंने कौन सा मेथड काम में लिया था, तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन का मेथड काम में लिया था। आइए मैं बता रहा हूँ बेटा आपको किस तरीके से, तो ऐसे फ्लो चार्ट के द्वारा आप बनाए, ठीक है। अब अगला मेरे पास में आ गया साहब इसकी प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज आप इस तरीके से लिखिए बेटा, जो प्रॉपर्टीज है ना आप इस तरीके से बताइए, लाइन टू लाइन टू द पॉइंट चलने दो बेटा इनको, ठीक है। तो जितना कंटेंट तुम्हारे ब्रेन में होगा ना बेटा उतना ही कंटेंट बाहर निकल के आएगा। आप मन मर्जी से नहीं लिखे, और एक और चीज ध्यान रखिए बेटा, जो लाइंस आप लिख रहे हो उनका रिपीटेशन ना करें। आप उनका रिपीटेशन ना करिए। रिपीटेशन का मतलब आप क्या करते हो, एक ही लाइन को एक बार सीधा लिख देते हो, एक बार उल्टा लिख देते हो, फिर पता नहीं अधिक अलग तरीके से लिख देते हो, तो ये थोड़ी सी बोरिंग सी लगने लग जाती है चीजें, क्योंकि जो एग्जामिनर चेक करता है वो सही माइंडसेट के साथ में चेक करता है आपकी नोटबुक। तो यदि उसको लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड सारी चीजें मिलेगी तो वो आपको नंबर जरूर देगा, ठीक है। आप कहते ही किसी के भी कहने पर नहीं आए कि पेज भरने से नंबर मिलते, कभी नहीं मिलता बेटा। आप जितना अच्छा कंटेंट लिखोगे उतने ही अच्छे नंबर आपके आएंगे, उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। चाहे तो आप पुराने जो जिस भी कॉलेज में हो उनमें मैक्सिमम मार्क्स जिन बच्चों के आए उनसे एक बार बातचीत करके देखिए आप कि आपने किस तरीके से जो पेपर था क्वेश्चन पेपर वो अटेंड किया था, तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ यार सच में जो कंटेंट अपन लिखते हैं ना उसी से नंबर मिलते हैं बेटा। अगली चीज ध्यान रखिए बेटा आप डायग्राम्स की, अगली चीज ध्यान रखिए बेटा आप डायग्राम्स की, डायग्राम्स का आप ध्यान रखिए बेटा कि डायग्राम अपन कैसे बनाए, और यदि जरूरत है तो आप डायग्राम बनाए ही बनाए, ठीक है कि नहीं। और कोशिश करें कि कोई भी टॉपिक जो आप ले रहे हो और यदि उसका डायग्राम हो तो उसको जरूर मेंशन करें, ठीक है कि नहीं। मैं कुछ नोट्स यहाँ पर दिखा रहा हूँ बेटा, आप ध्यान से देखें। और ये जो नोट्स है, जो हमारा ऐप है पीसीडब्ल्यू प्लस, पीसीडब्ल्यू प्लस ऐप है बेटा, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आप ये डाउनलोड करें। और खूब सारा फ्री कंटेंट रखा पड़ा है बेटा वहां पर, आप फ्री कंटेंट देखिए। डेमो पीडीएफ है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ बेटा आपको। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत ये रहती है बेटा कि सर पेपर हिंदी में दे कि इंग्लिश में दे, तो बेटा यहाँ पर आरपीएमसी के अंदर पेपर इंग्लिश में भी आप दे सकते हो और हिंदी में भी दे सकते हो। बहुत सारे बच्चे दोनों को मिक्स में करके देते हैं, ठीक है कि नहीं। और ये जो मैं ऐप बता रहा हूँ बेटा पीसीडब्ल्यू प्लस, इस ऐप पे जो कंटेंट आपको मिलता है बेटा वो इंग्लिश में तो मिलेगा ही मिलेगा,
वो इंग्लिश में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको बोथ लैंग्वेज, बोथ लैंग्वेज का मतलब हो गया हिंदी प्लस इंग्लिश, दोनों के अंदर भी मिलेगा। ठीक है कि नहीं? अच्छा कंटेंट तैयार किया है तो आप देखिए बेटा उसमें किस तरीके से प्रेजेंटेशन हमने दिखाया है। देखिए बेटा ये माइक्रोबायोलॉजी है, इनके नोट्स में सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, आपको नोटबुक के अंदर भी इसी तरीके से मेंशन करके आना है। देखिए बेटा इसमें जिस तरीके से सेल के बारे में बताया गया है, देखिए बेटा सेल के बारे में देखिए आप, सेल के बारे में देखिए बेटा, पहले सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी, उसके बाद में देखिए बेटा टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स ये होते हैं, यूकैरियोट्स ये होते हैं। ठीक है, वे सेल जिनमें क्लियरली डिफाइन, ये देखो ये इस तरीके से नोट्स आपको बनाने हैं बेटा, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिख के आना है। हमारे ऐप पे जो आपको पूरे नोट्स मिलेंगे इसी वे में मिलेंगे, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से मिलेंगे, जिससे कि आप नंबर गेन कर सकते हो। देखिए बेटा एक चीज आप ध्यान रखिए, पास होना एक अलग चीज होती है और ब्रेन के अंदर चीजें स्टोर करना अलग चीज होती है। क्योंकि आप यहाँ तो मान के चलो पुराने 5 साल के पेपर पढ़ के पास हो जाओगे, लेकिन जब तक आपके ब्रेन में मेमोरी नहीं होगी, स्टोरेज नहीं होगा, तब तक आप बहुत सारी चीजें सही नहीं लिख सकते हो। मान के चलो आपने याद भी किया तो, लेकिन याद करने के बाद में भी बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी हो जाती है। कोई जरूरी नहीं होता कि जो आपने याद किया है चीजें वही आपके सामने है। ठीक है, इसलिए देखिए यदि एक टंकी है, यदि टंकी खाली उसमें पानी नहीं होगा तो पानी कभी नहीं आएगा, चाहे आप नल सोने का लगाए, चाहे चांदी का लगाए, चाहे स्टील का लगाए, किसी का भी लगाए। लेकिन यदि टंकी भरी हुई होगी ना, तो एक लोहे का जो नल होगा ना, उससे भी पानी आ जाएगा। तो आपके ब्रेन में यदि स्टोरेज होगा, यदि कंटेंट आपके ब्रेन में होगा, तो वो जरूर आप एक्सप्लेन कर पाओगे एग्जाम के अंदर। ठीक है ना? तो इस वजह से आपके दिमाग में कंटेंट का होना बहुत जरूरी है, सब कुछ चीजें पढ़ी हुई होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए बेटा ये मैं कंटेंट की बात करता, तो अगली देखिए बेटा, अगली स्लाइड पे देखिए बेटा, इस तरीके से पूरा डायग्रामेटिक समझा रखा है। देखिए बेटा नोट्स के अंदर सारी चीजें मेंशन है एज इट इज। यहाँ देखिए बेटा, आगे देखिए, देखो बेटा ये टाइप्स बता रखे हैं बैक्टीरिया वगैरह के, इनके आगे देखिए बेटा, आगे ही देखिए बेटा ये मल्टीफिटल ट्विन प्रेगनेंसी, देखिए सबसे पहले डायग्राम बता रखा है मैम ने, उसके बाद में देखिए बेटा नोट्स मल्टीफिटल ट्विन, देखिए प्रॉपर वे में आपको नोट्स मिलेंगे बेटा। जब प्रेग्नेंट यूट्रस में एक ही जगह बोर्न हो तो उसे ट्विन प्रेगनेंसी कहते हैं। इसी तरीके से देखिए पूरा सिस्टमेटिक देखिए आप नोट्स, हेडिंग देखिए, उसके बाद में सब हेडिंग देखिए, दोनों चीजें देखिए बेटा, और प्रेजेंटेशन देखिए, जहां पर ये चीज दिखानी होगी वहां पर शो हो रही है ये चीज। ठीक है, आगे देखिए बेटा, अगली देखिए, अगली स्लाइड पे देखिए बेटा नोट्स, इनमें दो प्लेसमेंट होते हैं, दोनों की टाइप बताए, देखिए किस तरीके से, ये देखिए हेडिंग किस तरीके से और सब हेडिंग किस तरीके से, आप ध्यान से देखिए बेटा, आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से करके आना है बेटा। जितना अच्छा बुक के अंदर आपका प्रेजेंटेशन होगा नोटबुक के अंदर, उतने ही अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाओगे। ठीक है कि नहीं? चाहे आप इधर उधर की बातें ना करके आप केवल कंटेंट पे फोकस करोगे, क्योंकि मैं सब बच्चों के बारे में बात नहीं करता बेटा इस वीडियो में। ठीक है कि नहीं? 40% 60% बच्चे ऐसे ही होते हैं, हो सकता है उनको एग्जाम भी पास करना हो, उनको कंटेंट से कोई लेना देना नहीं हो, उनको कैसे ना कैसे नंबर आ जाए, केवल इससे मतलब रहता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको सच में मेहनत करनी होती है, सच में नंबर गेन करने होते हैं, तो फिर उनके लिए देखिए मैं ये आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूँ बेटा, हर एक सब्जेक्ट की मैं दिखा रहा हूँ, हर एक कोर्स की मैं दिखा रहा हूँ। देखिए बेटा रिसेंट एडवांस की इसमें देखिए बेटा, ये जितनी भी चीजें दे रखी है सब बहुत लैंग्वेज में बना रखी है बेटा नोट्स, वो इसी तरीके से आपको मिलेंगे। देखिए प्रेजेंटेशन आप देखिए, और ये सब हैंड राइटिंग के नोट्स बेटा, ये सब हमने पहले तैयार किए हैं, हैंड रिटन नोट्स बेटा, और उन्हीं को हमने जो किया है वो इस फॉर्म में किया है। ऐसे कोई बुक के नोट्स नहीं है बेटा, टू बुक की कोई कॉपी नहीं है ये। देखिए बेटा मेडिकल इमेजिंग इक्विपमेंट एआई, देखिए बेटा अगली स्लाइड देखिए बेटा, ये देखिए बेटा हर चीज सही तरीके से मेंशन है। देखिए बेटा टॉपिक्स देखिए इनमें, आगे देखिए बेटा मसल्स ऑफ आई, ऑक्टेल में किए थे अपन बात करें तो देखिए मसल्स ऑफ आई, इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, देखिए मीडियल लेक्टस, ये टाइप्स बता रखे हैं बेटा। तो प्रॉपर वे में आपको सही तरीके से नोट्स मिलेंगे बेटा। देखिए बहुत लैंग्वेज में है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आगे देखिए बेटा इन्हीं को कंटिन्यू देखिए, टाइप्स किस तरीके से बता रखी है, देखिए एक चीज पर्टिकुलर सही तरीके से मेंशन कर रखी है इसमें। आगे देखिए बेटा आप, ये देखिए बेटा मसल सराइज, देखिए सब चीजें एकदम परफेक्ट तरीके से मेंशन है बेटा। ठीक है, और चलिए बेटा अब अपन लास्ट में बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात,
इसी फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन को देखते हुए, फर्स्ट ईयर की इस एग्जामिनेशन को देखते हुए, एग्जामिनेशन को देखते हुए देखिए पैरामेडिकल प्रथम वर्ष परीक्षा 2025 को देखते हुए 25% डिस्काउंट, ये 25% डिस्काउंट मिलेंगे बेटा जितने भी फर्स्ट ईयर के कोर्सेज है। फर्स्ट ईयर जो कोर्सेज हैं उन पे, जैसे कि डीआरटी फर्स्ट ईयर, डीएमएलटी फर्स्ट ईयर, डीओटीटी फर्स्ट ईयर और डीओटी फर्स्ट ईयर, ऑप्थेल्मिक फर्स्ट ईयर, इन सभी कोर्सों पर फ्लैट 25% डिस्काउंट अवेलेबल है। और ये जो डिस्काउंट चलेगा बेटा, ये डिस्काउंट लगेगा बेटा 11 तारीख को, 11 तारीख को 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा और 13 तारीख को रात को 12 बजे तक रहेगा बेटा। 3 दिन के लिए आपके पास में ये ऑफर अवेलेबल है। और इस ऑफर का सबसे ज्यादा जो फायदा उठा सकते हैं वो उठा सकते हैं बेटा 2024 और 25 के जो बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि 23 और 24 बैच की यदि अपन बात करें तो उनकी तो एग्जामिनेशन आ रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लास्ट टाइम पे बहुत अच्छी मेहनत करनी होती है, उनके लिए हमने ये जो ऑफर है वो लॉन्च किया है बेटा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर मेहनत नहीं कर पाते किसी न किसी वजह से, कहीं की फैमिली कंडीशन सही नहीं होती है, तो वो वर्क करके अपना काम कर चलाते हैं, कॉलेज नहीं जा पाते हैं पूरी साल, तो सोचते हैं कि लास्ट के जब फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे 2 मंथ 1 मंथ जितना भी टाइम मिलेगा 1.5 मंथ में, उसमें सब कुछ मैं पढ़ लूंगा। तो उन्हीं के लिए जो ऑफर है हमने लॉन्च किया है बेटा। और ये केवल और केवल फर्स्ट ईयर के जो कोर्सेज है ना बेटा उन्हीं के लिए लागू होंगे। ये जो ऑफर अवेलेबल है ये केवल जो फर्स्ट ईयर का बैच है। अब फर्स्ट ईयर के बैच कोई सा भी हो सकता है बेटा, कोई भी ज्वाइन करेगा, उन सब के लिए फर्स्ट ईयर के बैच पर 25% का डिस्काउंट अवेलेबल है। ठीक है सर, ये अपन ज्वाइन कहाँ से करें? वो जो आपको नोट्स वगैरह मैंने बता दिया एक बार बेटा, इसी तरीके से आपको मिलने वाले हैं। सर ये ज्वाइन कहाँ से करें? तो ज्वाइन करने के लिए देखिए बेटा, ज्वाइनिंग के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना होगा। गूगल प्ले स्टोर पे आप जाइए, वहां पर आप टाइप करिए PCW प्लस ऐप। और यदि आपके पास में आईफोन है, आईफोन पर आप माई इंस्टीट्यूट इंस्टॉल करिए बेटा। माई इंस्टीट्यूट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन कोड आपसे मांगा जाएगा, वो है XIXHJ। ये ऑर्गेनाइजेशन कोड है बेटा, उसके बाद में आपका जो कोर्स है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से होने के बाद में आपको डिप्लोमा कोर्सेज दिखाई देगा। डिप्लोमा कोर्स आपको दिखाई देगा, उसमें सारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के कोर्स रहेंगे। लेकिन ये ऑफर जो अवेलेबल रहेगा ये केवल फर्स्ट ईयर के लिए ही अवेलेबल है। और फर्स्ट ईयर कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी बैच हो, चाहे 2019 से लेकर 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 सभी के लिए ये ऑफर अवेलेबल है। इसके अलावा जितने भी अलग अलग स्टेट्स है, अदर स्टेट जो फर्स्ट ईयर का बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं उन सब के लिए ही ये ऑफर अवेलेबल रहेगा। और इस ऑफर की जो डेट रहेगी बेटा, वो डेट रहेगी बेटा 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख। 11 तारीख रात को 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा और 12 बजे 13 तारीख को रात को 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस ऑफर का लाभ लेने के लिए आप सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करिए बेटा। ऐप मैंने बता ही दिया है बेटा। इसके अलावा यदि आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड यदि नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है PCW प्लस के नाम से, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप तक अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो ये था बेटा आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसके अंदर आपको ये बताया कि मैंने एग्जामिनेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है, आपको सबसे पहले चीज तो कंटेंट का ध्यान रखना। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, आपने चाहे कहीं से भी पढ़ा हो, कंटेंट सबसे अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें यदि आप ध्यान रखोगे तो आप एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे जो मार्क्स है वो गेन कर पाओगे। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के लिए अपन वैसे तो बार बार अपन मिलते रहेंगे एग्जाम से पहले भी, लेकिन अभी के लिए
ऑल द बेस्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए। आपका जो एग्जाम हो वो अच्छा हो, अच्छे मार्क्स आप गेन करो एग्जाम में। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।